हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में 13.5 में इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सबसे पहले द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0.05. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 such bulbs, फर्स्ट पार्ट none, सेकेंड पार्ट not more than 1, थर्ड पार्ट more than 1, फोर्थ पार्ट at least 1 will fuse after 150 days of use. क्वेश्चन क्या बोला है ये देखो कि एक फैक्ट्री के द्वारा जो बल्ब प्रोड्यूस किया गया है वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा 150 डेज ऑफ यूज। 150 दिन यूज होने के बाद वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, फर्स्ट पार्ट बोला नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा 150 डेज के बाद। सेकेंड पार्ट का नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज होगा। फिर मोर देन 1, एक नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होगा। मोर देन 1, एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज होगा। एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब फ्यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो करते कैसे, ये बर्नौली ट्रायल का ही है। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी बोला है फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी को इसने बोला है कितना, बोला 0.05। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लो। This exercise is 13.5, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसमें x सबसे पहले डिफाइन कर लो, क्या बोला, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए बल्ब, ठीक है, आउट ऑफ 5 सच बॉल्स। x मान लो जो फ्यूज्ड बॉल होगा, नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ bulbs fused after 150 days of use। 150 दिन यूज होने के बाद जो बल्ब फ्यूज होंगे वो हो गया x, दैट इज रैंडम वेरिएबल। और इसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस, फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हो, p ऑफ सक्सेस। इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे और ये वैल्यू इसने दिया है 0.05। इट मीन्स q क्या होगा, 1 माइनस p, दैट इज 0.95। अब इसके फर्स्ट पार्ट देखो, आउट ऑफ 5, n इज 5, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइल कितने हो गए 5। फर्स्ट पार्ट बोला नन विल फ्यूज, इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, एक ही बल्ब फ्यूज नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, n आपका कितना 5, टोटल बल्ब 5 था, बर्नौली ट्रायल 5 थे, 5c0 q टू पावर 5 माइनस 0, फिर p टू पावर 0। तो यहाँ से क्या पूछते हो, 5 से 0 दिस इज 1, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 0.95 और 5 माइनस 0 दैट इज 5 एंड P इज 0.05, इस पे पावर 0। तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 0.95 टू पावर 5 और ये इंटू 1 हो गया, पावर 0 है। सो दिस विल बी 0.95 को लिखो 95/100 टू पावर 5, फिर 5 से कैंसिल होगा, दिस इज 19, दिस विल बी 20, सो दिस इज 19/20 टू पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर। कुछ लोग पॉइंट में भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी छोड़ से देते हैं, आप ये भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी लिख सकते हो 0.95 टू पावर 5, दोनों आंसर चलेगा। आपका एनसीईआरटी यहीं तक क्लोज कर दिया आंसर को, ठीक है। तो आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो
एंड द सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या बोला, नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा बल्ब, नॉट मोर देन, एक से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक बल्ब फ्यूज हुआ होगा या फिर 0 बल्ब फ्यूज हुआ होगा, एक से ज्यादा नहीं, एक बल्ब फ्यूज हो सकता है या उससे कम। इट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 0, नॉट मोर देन। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से क्या बोलोगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0, n इज 5, दिस इज 5c0, q टू पावर 5 माइनस 0, p टू पावर 0 प्लस x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 5c1, फिर q टू पावर 5 माइनस 1 एंड p टू पावर 1। अब p और q की वैल्यू पुट कर दो, 5 से 0 दिस इज 1, q दिस इज 0.95 टू पावर 5, फिर p की वैल्यू 0.05 टू पावर 0 प्लस 5c1 दिस इज 5, q दिस इज 0.95, 5 minus 1 दिस इज 4, p पे पावर दिस इज 0.05 to power 1. Now this will be 0.95 to power 5, ये वैल्यू 1, ये भी 1। अब इसमें देखो 5 और ये 0.05 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.25 और ये रहा आपका 0.95 टू पावर 4। इनमें से 0.95 टू पावर 4 को कॉमन ले लो, 0.95, this is 0.95 to power 4, it will be taken common, तो यहाँ से 0.95 प्लस 0.25। अब यहाँ से देखो दिस इज 0.95 पावर 4, दोनों को ऐड हम लोग करते हैं, 5 5 10 0 1 3 9 3 9 3 12, 2 पॉइंट के बाद हुआ तो दिस इज 1.2, जीरो का तो कोई मतलब होगा नहीं पॉइंट के बाद, दिस विल बी 1.2 इंटू 0.95 टू पावर 4। ये फिफ्थ के बी पार्ट का आंसर है, 1.2 इंटू 0.95 टू पावर 4। अब इसका सी पार्ट देखो क्या बोला, मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। इट मीन्स क्या हो गया, ये सी पार्ट, ये क्या बोल रहा है, मोर देन 1, p ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स इसको लिख सकते हो 1 माइनस p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो दिस विल बी 1 माइनस 1.2 इंटू 0.95 टू पावर 4। ये आपके फिफ्थ का सी पार्ट का आंसर हुआ, 1 माइनस 1.2 इंटू 0.95 टू पावर 4। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या बोला, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब फ्यूज होने चाहिए। इसका मतलब इसके डी पार्ट में क्या बोला, एटलीस्ट 1, कम से कम एक। इट मीन्स p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 सब हो सकता है। इट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 एंड p ऑफ x इक्वल टू 5। ये हो सकता है। बच कौन सा गया, p ऑफ x इक्वल टू 0। 1 में से वो केस माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था वो आ जाएगा। देखो दिस विल बी रिटर्न 1 माइनस
P of x इक्वल्स टू 0, P of x इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो। कितना है तो 0.95 टू पावर 5। अब फर्स्ट पार्ट देख लो, x इक्वल्स टू 0 वाला ही केस था 19/20 टू पावर 5 या 0.95 टू पावर 5, एक ही चीज़ है। तो दिस इज 1.95। ये हो गया आपका इसके डी पार्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls each marked with one of the digit 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit? एक बैग है जो 10 बॉल को कंसिस्ट कर रहा है और हर बॉल पे क्या लिखा हुआ है, इच मार्क्ड विद 0 to 9। हर बॉल पे 0 से लेके 9 तक लिखा हुआ। इफ 4 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, 4 बॉल को एक एक करके निकाला गया विथ रिप्लेसमेंट, ताकि ये बर्नौली ट्रायल हमारा रहे। ठीक है, चारों जो बॉल ड्रॉ किया वो बर्नौली ट्रायल में काउंट हो। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक जो 4 बॉल हमने ड्रॉ किया उसमें से एक भी बॉल में 0 नहीं मार्क? इसका मतलब जिस बॉल में डिजिट 0 मार्क किया हुआ उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, सक्सेस मान रहे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस बॉल में 0 मार्क है उसको सक्सेस कंसिडर करो। ठीक, तो ऐसे बोलो कि 1 digit 0 to 9। ओके, ड्रॉन बॉल with marked digit 0, drawn ball with marked digit 0 is considered as success। ठीक है, जो ड्रॉन बॉल है उसमें अगर 0 डिजिट मार्क किया हुआ दैट इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस। तो P ऑफ सक्सेस, इसको बर्नौली ट्रायल में स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो टोटल 10 बॉल है और सब में 0 से 9 तक लिखा हुआ। फेवरेबल क्या हुआ 1 और टोटल हो गया 10। इट मीन स्मॉल p इज 0.1। तो अब Q क्या होता था, जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, दिस विल बी 0.9। ये हो गया Q। नौ अब हमारे पास देखो बर्नौली ट्रायल कितने बॉल ड्रॉ किया गया, 4। तो n इक्वल्स टू 4 हो गया, बर्नौली ट्रायल 4 हो गया। अब अपने को निकालना है क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो सबसे पहले x रैंडम वेरिएबल को पहले लिखो, x इज नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। तो हो सकता है 0 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू हो सकती है x की। अब इसने क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट, एक भी बॉल में मार्क नहीं होना चाहिए 0, मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, एक भी सक्सेस नहीं हो तो क्या होगा 4C0 Q टू पावर 4 माइनस 0 P टू पावर 0। 4C0 दिस इज 1, Q की वैल्यू आपकी 0.9 टू पावर 4 माइनस 0 4, P कितना आपका 0.1 पूरे पे पावर 0, दिस विल बी 0.9 टू पावर 4 और 0.1 टू पावर 0, दिस इज इंटू 1। सो यू कैन से दिस इज 0.9 टू पावर 4। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पॉइंट को हटाओ तो दिस बिकम्स 9/10 टू पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर क्या था इसका, 9/10 टू पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग थोड़ा मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस of true false type are asked.
Suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls head, he answers true. If it falls tails, he answers false. What is the point that he answer at least 12 क्वेश्चन करेक्टली? ठीक है, 20 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, कॉइन को टॉस कर रहा है। अगर उस कॉइन को अगर हेड आया उसको टॉस करने पे तो वो आंसर ट्रू लिखता है। अगर वो फेल हो गया, इफ इट फेल्स टेल्स, ही आंसर फॉल्स। ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो उसको फॉल्स करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसके 12 क्वेश्चन करेक्ट होंगे? तो इस पूरे क्वेश्चन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि उसके आंसर सही होंगे कितने चांसेस है, ट्रू या फॉल्स। आंसर सही भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है एक्स हमने क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ सक्सेस, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस किसको ये डिफाइन करना, एक्स इक्वल टू लिख लो नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। और सक्सेस का मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, देख लो कि उसका आंसर करेक्ट हो। ठीक है, ऐसे समझो, स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर student give correct answer is considered as success, student give correct answer is considered as success। ठीक है, स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, इसको हम लोग सक्सेस कंसिडर करेंगे, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस। अब देखो टोटल कितने ट्रायल है, 20 क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू 20 और p सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ट्रू दिया, हो सकता है वो फॉल्स भी हो बट उसने ट्रू लिखा है। और q क्या होगा, 1 माइनस p, दिस इज 1/2। एंड क्या बोला इसने कि ही आंसर एटलीस्ट 12 करेक्ट, इट मीन्स p ऑफ x एटलीस्ट 12, कम से कम 12 करेक्ट होने चाहिए, 12 कम से कम सक्सेस होने चाहिए। इट मीन दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो यहां से क्या होगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 12 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 13 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 14 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 15 प्लस p of x equals to 16 plus p of x equals to 17 plus p of x equals to 18 plus p of x equals to 19 plus p of x equals to 20। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू n इज 20, c 12, फिर q टू पावर 20 माइनस 12 एंड p टू पावर 12, ये इसका p ऑफ x इक्वल टू 12 हो गया। फिर x इक्वल टू 13 के लिए देखो, दिस इज 20 c 13, q टू पावर 20 माइनस 30, फिर p टू पावर 13 प्लस x इक्वल्स टू 14 के लिए देखो, दिस इज 20 c 14, फिर q टू पावर 20 माइनस 14 एंड p टू पावर 14, नेक्स्ट 20 c 15, तो दिस इज q टू पावर 20 माइनस 50 एंड p टू पावर 15। अब x p ऑफ x इक्वल्स टू 16 के लिए देखो, 20 c 16, q टू पावर 20 माइनस 16 एंड p टू पावर 16,
फिर 20c 17 q टू पावर 20 माइनस 17 एंड p टू पावर 17 ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो 20c 18 q टू पावर 20 माइनस 18 फिर p टू पावर 18 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर 20c 19 x इक्वस टू 19 के लिए q टू पावर 20 माइनस 19 p टू पावर 19 ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर 20c 20 q टू पावर क्या होगा 20 माइनस 20 p टू पावर 20। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो वैल्यू क्या आती है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा। 20c 12 q की वैल्यू 1/2 20 माइनस 12 दिस इज 8 p भी 1/2 ये पावर 12 ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर इसमें 20c 13 फिर q दिस इज 1/2 20 माइनस 13 दिस इज 7 फिर p टू पावर 13 दिस इज 1/2 टू पावर 13 प्लस 20c 14 q 1/2 20 माइनस 14 दैट इज 6 फिर 1/2 p टू पावर 14 ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर 20c 15 q दिस इज 1/2 20 माइनस 15 दिस इज 5 p दिस इज 1/2 टू पावर 15। नेक्स्ट 20c 16 20c 16 फिर q टू पावर q इज 1/2 20 माइनस 16 दैट इज 4 फिर ये p टू पावर 16 तो ये 1/2 टू पावर 16। अब जरा देखो प्लस 16 हो गया आपका। अब 17 20c 17 q इज 1/2 20 माइनस 17 दिस इज 3 फिर p टू पावर 17 दिस इज 1/2 टू पावर 17 प्लस 20c 18 20c 18 q इज 1/2 टू पावर 20 माइनस 18 दिस इज 2 फिर p टू पावर 18 दिस इज 1/2 टू पावर 18 20c 19 q टू पावर 20 माइनस 19 दैट इज 1 तो 1/2 टू पावर 19 फिर p टू पावर 20 माइनस 19 दिस इज 1 फिर p टू पावर 19 दिस इज 1/2 टू पावर 19 ब्रैकेट क्लोज्ड। 20c 20 q टू पावर 0 1/2 टू पावर 0 p टू पावर 20 दिस इज 1/2 टू पावर 20। अब इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं। दिस इज 20c 12 1/2 टू पावर 8 1/2 टू पावर 12 दिस बिकम्स 1/2 टू पावर 20 मल्टीप्लाई ये क्या होगा आपस में ऐड होगा पावर ब्रैकेट क्लोज प्लस 20c 13 20c 13 1/2 टू पावर 7 1/2 टू पावर 13 this becomes 1/2 to power 20 plus 20c 14 20c 14 1/2 to power 6 1/2 to power 14 this becomes 1/2 to power 20 plus
20c 15, 1 by 2 to power 5, 1 by 2 to power 15. This becomes 1 by 2 to power 20 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर 20c 16, 1 by 2 to power 4, 1 by 2 to power 16. This becomes 1 by 2 to power 20 ब्रैकेट क्लोज्ड, 20c 17, 20c 17, 1 by 2 to power 3, 1 by 2 to power 17. This becomes 1 by 2 to power 20 प्लस यहाँ से 20c 18, 1 by 2 to power 2, 1 by 2 to power 18. This becomes 1 by 2 to power 20 plus 20c 19, 1 by 2 to power 1, 1 by 2 to power 19. This becomes 1 by 2 to power 20 plus 20c 20, 1 by 2 to power 0, 1, 1 by 2 to power 20. अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि सब में 1 by 2 to power 20 है, सो 1 by 2 to power 20 को कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस 20c 14 प्लस 20c 15 प्लस 20c 16 प्लस 20c 17 प्लस 20c 18 प्लस 20c 19 प्लस 20c 20. ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज 1 by 2 to power 20 इंटू 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस 20c 14 प्लस 20c 15 प्लस 20c 16 प्लस 20c 17 प्लस 20c 18 प्लस 20c 19 प्लस 20c 20. अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सपोज x कैपिटल X हैज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b ब्रैकेट में 6, 1 by 2 सो दैट x इक्वल्स टू 3 इज द मोस्ट लाइकली अकर. इसका मतलब पहले समझते हैं b ब्रैकेट में 6, 1 by 2. ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि b अगर लिखा हुआ यहाँ पे 6 होगा n के इक्वल और ये 1 by 2 होगा p की वैल्यू. p मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू दैट इज 1 by 2. तो जरा इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या लिखा है कि b ब्रैकेट में 6, 1 by 2. इसका मतलब क्या हुआ n इक्वल्स टू 6 एंड p इक्वल्स टू 1 by 2. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन. फिर क्या बोला x इक्वल्स टू 3. तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं p ऑफ कैपिटल X जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज स्मॉल x, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते. क्या होगा NCX q टू पावर n माइनस x इंटू p टू पावर x. अगर p 1 by 2 है तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा 1 माइनस p. दिस इज ऑल्सो 1 by 2. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं NCX, n इज 6c स्मॉल x, q की वैल्यू 1 by 2 टू पावर 6 माइनस x, p की वैल्यू ये भी 1 by 2, इस पे पावर x. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं जैसे 6cx 1 by 2 टू पावर 6 माइनस x, 1 by 2 टू पावर x. दिस बिकम्स 1 by 2 टू पावर 6. इट मीन्स क्या हुआ कि p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, यहाँ पे क्या होगा 6cx 1 by 2 टू पावर 6.
अब जरा देखो 1/2 ये तो कांस्टेंट है, 6cx, x की डिफरेंट वैल्यू 0 से लेके 6 तक में ये डिफरेंट वैल्यू देगा। अब इसमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगा। ये तो कांस्टेंट है 1/2 6cx, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6cx, अगर इसको ठीक से देखोगे तो 1 + x⁶, इसका बायनोमियल ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये बायनोमियल कोफिशिएंट ये क्या होगा, ये मिड टर्म क्या होगा। इस बायनोमियल जो आपका थ्योरम लिखते थे उसमें क्या था, मिड टर्म का जो कोफिशिएंट होता था, मिड टर्म का जो बायनोमियल कोफिशिएंट वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो 6cx इसका मिड टर्म क्या होगा, ये x = 3, Rn/2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। x = 3 पे आपका ये 6c3 ये बनेगा। दिस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। 6c3 आपका मैक्सिमम होगा। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, P of x = स्मॉल x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, 6c3 1/2⁶। इट मीन्स x = 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। x = 3 पे अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि x = 3 पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मतलब मोस्ट लाइकली टू अकर। इट मीन्स x = 3 इज द मोस्ट लाइकली, is the most likely आउटकम। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम कब होगा, x = 3 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। एक मल्टी चॉइस एग्जामिनेशन है, उसमें 3 पॉसिबल आंसर, 3 ऑप्शन है ABC, तो उसमें से कोई एक ही सही ऑप्शन होगा, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गया सही करेक्ट आंसर देने की, और 2/3 उसके रॉन्ग आंसर देने की। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर देंगे जस्ट बाय गेसिंग, वो गेस करके आंसर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये भी आपका बर्नौली ट्रायल ही है, क्योंकि हर क्वेश्चन को गेस करना क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। उसके बाद ये नंबर ऑफ ट्रायल भी फिक्स है, कितने बोला कि टोटल क्वेश्चन 5 है, तो 5 बार ट्रायल होगा, और सबकी प्रोबेबिलिटी जितने भी बर्नौली ट्रायल की कंडीशन थे सब कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होते हैं। ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल है। ठीक, तो अब जरा इसमें देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले करेक्ट आंसर जो दिया है उसको सक्सेस समझेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर बाय गेसिंग is considered as success। इसका मतलब x क्या होगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक, एंड स्मॉल p सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है। 3 ऑप्शन था, एक सही होगा तो दिस इज 1/3, तो q सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p, सो दिस इज 2/3। अब पूछा क्या इसने कि
स्टूडेंट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जो है P ऑफ x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। टोटल क्वेश्चन 5 है, इट मीन्स P ऑफ x इक्वल्स टू 4 हो सकता है या P ऑफ x इक्वल्स टू 5। 4 क्वेश्चन उसके करेक्ट होंगे या 5 करेक्ट होंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5, दिस विल बी 5c4 फिर q टू पावर 5 माइनस 4 एंड p टू पावर 4 प्लस 5c5 q टू पावर 5 माइनस 5 p टू पावर 5। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 5c4 दिस इज 5, q की वैल्यू आपको कितनी है 2/3 दिस इज 2/3, 5 माइनस 4 1, p की वैल्यू 1/3 टू पावर 4 प्लस 5c5 दिस इज 1, q इज 2/3, 5 माइनस 5 दिस इज 0, p की वैल्यू 1/3 पावर 5। अब ज़रा देखो यहाँ से दिस इज 5 इंटू 2, ठीक है, अपॉन में 3 और 3 टू पावर 4 दिस बिकम्स 3 टू पावर 5 प्लस 2/3 टू पावर 0, ये तो 1 ही होगा, 1/3 टू पावर, या लिख सकते हैं 1/3 टू पावर 5। तो टोटल कितना हो गया 5 इंटू 10 प्लस 1 दिस इज 11 अपॉन 3 टू पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सॉल्यूशन है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 अपॉन 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 आपका कितना हो जाता है 243, दिस इज 243। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर इज 11/243। ये आपका एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन नहीं आंसर आपका यही मैच करता है 11/243। कुछ लोग 3 टू पावर 5 को भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 11/3 टू पावर 5। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ए पर्सन buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1/100. What is the probability that he will win a prize at least once, exactly once, at least twice? ठीक है, एक पर्सन जो लॉटरी टिकट परचेस करता है 50 लॉटरीज में, ठीक है, इन ईच ऑफ विच, सब में उसके हिज चांस ऑफ विनिंग द प्राइज, प्राइज जीतने के जो चांसेस है वो 1/100 है, इट इज प्रोबेबिलिटी इज 0.01। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एट लीस्ट वंस, कम से कम वो प्राइज जीतेगा एक बार, एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वन, एंड एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम वो 2 बार प्राइज जीत पाएगा, वो जो लॉटरी में वो जीत पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 10 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग लिखते हैं, फिर उसके तीनों पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो n कितने लॉटरी थे इसने 50, उसके बाद विनिंग द प्राइज इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, ठीक है, विनिंग द प्राइज, winning the prize, winning the prize is considered as, winning the prize is considered as success, ठीक है, and x equals to number of success, ठीक है। अब जरा देखो विनिंग प्राइस 1/100 है, इट मीन्स p ऑफ सक्सेस, इसको स्मॉल p से लिखते थे, दिस इज 1/100, इट मीन्स दिस इज 0.01। अब q कितना होगा 1 माइनस p, दिस इज 1 माइनस 0.01, दिस इज 0.99, q की वैल्यू 0.99। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट बोला था
कि एटलीस्ट वंस, कम से कम वो एक बार जीतेगा। एटलीस्ट वंस का मतलब पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कम से कम 1। एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 50 तक जाएगा ये। तो बच कौन सा गया, एक भी बार वो नहीं जीते। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। ये निकालना ज़्यादा आसान है, अदरवाइज 50 केस लेना पड़ेगा, एक केस से हमारा काम हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, टोटल 50C0, Q टू पावर 50 माइनस 0, फिर P टू पावर 50, तो दिस इज 1, 50C0, दिस इज 1, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 0.99, 0.99 टू पावर 50, P की वैल्यू ये 0 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। P की वैल्यू 0.01 टू पावर 0, तो दिस बिकम्स 1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ 0.99 पावर 50, ये तो 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10th के ए पार्ट का आंसर है, और ये सॉल्यूशन आंसर क्या है 1 माइनस 0.99 टू पावर 50। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 99/100 टू पावर 50। ये ए पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब इसी के बी पार्ट के बारे में बात कर लें। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि एग्जैक्टली वंस, इसी का जो बी पार्ट है वो क्या बोला एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस कहने का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1 हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 50C1 Q टू पावर 50 माइनस 1, फिर p टू पावर 1। तो यहाँ से 50C1, दिस इज 50, Q की वैल्यू कितनी है 0.99 टू पावर 50 माइनस 1, दैट इज 49। P की वैल्यू 0.1 टू पावर 1। अब 50 इंटू 0.01 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.50, ये होगा ना 0.01 और 50, 0.50 इंटू 0.99 पूरे पे पावर 49। इसको लिखोगे तो अपॉन 100, तो ये 2, ये 1, तो दिस विल बी 0.99 पूरे पे पावर 49 डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट का सॉल्यूशन है। आंसर इज 0.99 पावर 49 डिवाइड बाय 2। इस 0.999 को लिख सकते हैं 99/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में इसने क्या बोला था कि एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार होना चाहिए। एटलीस्ट ट्वाइस कहने का मतलब क्या हुआ, इसका सी पार्ट देखो। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब ये हो गया P ऑफ x, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 या 2 से बड़ा। इट मीन्स क्या हुआ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 डॉट डॉट x इक्वल्स टू 50 तक। तो बचा कौन, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 1। ये दोनों को माइनस कर दिया। अब जरा देखो 1 माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 50C0 Q टू पावर 50 माइनस 0, फिर P टू पावर 0 प्लस x इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं, दिस इज 50C1 Q टू पावर 50 माइनस 1, फिर P टू पावर 1, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज 1 माइनस 50C0, दिस इज 1। Q की वैल्यू हमारी कितनी 0.99 टू पावर 50, P की वैल्यू 0.01 टू पावर 0 प्लस 50C1, दिस इज 50,
q की वैल्यू यहाँ से 0.99, 50 माइनस 1 दिस इज 49 एंड p की वैल्यू दिस इज 0.01 पावर 1 ब्रैकेट क्लोज्ड 1 माइनस, इनमें से आप 0.99 और 50 है, जहाँ 0.99 टू पावर 49 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। दिस इज 0.99 टू पावर 49 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, ये तो 1 हुआ, 1 इंटू 1 1 और यहाँ से बचा 0.99 ये बचा, प्लस ये तो हमारा यहाँ पर आएगा 50 इंटू 0.01 दिस बिकम 0.50 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 1 माइनस दिस बिकम्स 99/100 टू पावर 49 और ये ब्रैकेट में देखो क्या ऐड होगा 1.49, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी पार्ट, इसको अगर थोड़ा सा एडजस्ट करें दिस इज 1 माइनस 99/100 टू पावर 49 फिर इनटू में 149 पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में 100। ये क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट का सॉल्यूशन है। आंसर इज 1 माइनस 99/100 टू पावर 49 इंटू 149 अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट के साथ अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रो ऑफ ए डाइस। डाइस को 7 टाइम हमने थ्रो किया और क्या बोल रहा है गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। 5 गेटिंग 5 इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, एग्जैक्टली ट्वाइस 2 बार 5 आया इसकी प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स गेटिंग 5 ऑन थ्रोइंग ए डाइस शुड बी कंसिडर्ड एज ए सक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, गेटिंग getting 5 on throwing a dice is considered as success. Getting 5 on throwing a dice is considered as success, ठीक है। और फिर क्या बोला गेटिंग 5, ठीक। तो इसकी P कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी वो कितना हो जाएगा, डाइस में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है और फेवरेबल 5 तो 1/6, इट मीन्स Q कितना होगा 1 माइनस P दिस इज 5/6। इसके बाद एक और चीज़ देखो, x जो रैंडम वेरिएबल है उसको क्या बोले नंबर ऑफ सक्सेस, तो क्या बोला ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, इट मीन्स P ऑफ x इक्वल्स टू 2 पूछा है और कितनी बार थ्रो किया गया 7 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू 7 तो दिस इज 7c2 फिर q टू पावर 7 माइनस 2 एंड p टू पावर 2 तो दिस इज बिकम 7c2, q कितना है हमारा 5/6 दिस इज 5/6 टू पावर 7 माइनस 2 दैट इज 5, p इज 1/6 एंड पावर 2। 7c2 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और ये इसको पूरे लिख सकते हैं 5 टू पावर 6 और यहाँ पर 6 टू पावर ये 5 और ये 2 दिस बिकम 6 टू पावर 7। अब अगर इस 2 को कैंसिल कर दो ये 3 दिस बिकम्स 21, 7 इंटू 3 21 दिस इज 5 टू पावर 6 अपॉन 6 टू पावर 7। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सॉल्यूशन है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं इसमें हम लोग। अब जरा देखो,
सॉरी यहाँ पे 5 टू पावर 5 ही है, ठीक है, यहाँ भी 5 टू पावर 5। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो दिस इज 21, एक 6 को इधर ले आओ, ओके, एक 6 को इधर ले आए और एक 1/6 को यहाँ रहने दो और यहाँ पर लिख लो 5/6 पूरे पे पावर 5। 7 था, 2 6 को यहाँ ले आए। अब देखो 6 तो ये 2 से 3 to 2 7, तो दिस बिकम्स 7/2 into 6, दिस इज 7/12 एंड दिस बिकम्स 5/6 टू पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सॉल्यूशन है। 7/12 into 5/6 टू पावर 5। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाइस। एक सिंगल डाइस को 6 टाइम थ्रो किया तो क्या बोला, एट मोस्ट 2 6, मैक्सिमम 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स गेटिंग 6 शुड बी कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, और बर्नौली ट्रायल यहाँ लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, गेटिंग 6 क्या बोला, एट मोस्ट 2 6s, ठीक है, इट मीन्स getting 6 on throwing a dice is considered as सक्सेस। एंड यहाँ से बोल सकते हैं P ऑफ S सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज थ्रो को डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, ये टोटल इसके आउटकम हो सकते थे 6 आने की, तो 1 फेवरेबल 1 हो गया और टोटल 6, दिस इज 1/6। तो यहाँ से Q कितना होगा, 1 माइनस P, दिस इज 5/6। और कितनी बार थ्रो किया इसने, इन 6 थ्रो, इट मीन्स n इक्वल्स टू 6। उसके बाद जो आपका रैंडम वेरिएबल x है, दिस शुड बी नंबर ऑफ सक्सेस। अब जरा देखो इसमें x की वैल्यू क्या होगा, बोला क्या था, एट मोस्ट 2 6s, मैक्सिमम 2 6 होना चाहिए। इट मीन्स P ऑफ x मैक्सिमम 2 होना चाहिए, एट मोस्ट 2 6s, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। इट मीन्स P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू 2। P of x equals to 0, n is 6, this is 6 से 0, q to power 6 minus 0, फिर p to power 0, ब्रैकेट क्लोज, p of x equals to 0 हुआ, p of x equals to 1 में 6c1, q to power 6 minus 1 and p to power 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x equals to 2 पे, दिस इज 6c2, q to power 6 minus 2 and p to power 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देख 6c0, दिस इज 1, q की वैल्यू हमारी कितनी है, 5/6, दिस इज 5/6, 6 minus 0, दिस इज 6, p की वैल्यू कितना, 1/6, इस पे पावर 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6c1, दिस इज 6, q की वैल्यू दिस इज 5/6, 6 minus 1 5, p की वैल्यू दिस इज 1/6, ब्रैकेट क्लोज,
6c2, दिस इज 6 इंटू 5/2। फिर q की वैल्यू कितना, 5/6, कितना था 6 - 2 दैट इज 4। फिर p²2, p इज 1/6² ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो 5/6²6, 1/6² 1, ये 1, दिस विल बी 5/6²6। फिर यहाँ से देखो 6 और ये 6 कैंसिल आउट, दिस विल बी 5/6² प्लस यहाँ से 6 2, दिस इज 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दिस इज 15। फिर 5/6²4, फिर 1/6 का स्क्वायर, दिस इज 1/36। अब इसमें से एक काम कर सकते हैं, 5/6² को कॉमन ले लो, दिस इज 5/6² को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 5/6 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस 5/6, और यहाँ से क्या आएगा 15/36। नाउ दिस इज 5/6², एलसीएम ले लो, दिस इज 36, 5 का स्क्वायर दिस इज 25 प्लस 5, यहाँ 6 ही है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 36 तो इंटू 30 हो जाएगा, तो 5 इंटू 6 प्लस 15। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 5/6², दिस इज 25 प्लस 5 इंटू 6, दिस इज 30 प्लस 15/36, this becomes 5/6². Now 25 plus 15, 30 plus 10, this means 40 plus 3, 70/36। 2 से कैंसिल करो, दिस इज 35, ये 18, दिस बिकम्स 35/18 इंटू 5/6²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 35/18 इंटू 5/6²। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, इट इज नोन दैट 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such article 9 are defective? ठीक है, कि कुछ जो आर्टिकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें से 10% डिफेक्टिव होते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 0.1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल, इट मीन्स n की वैल्यू 12 है, ठीक है, 12 ऐसे आर्टिकल, उसमें 9 आर डिफेक्टिव। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 को बर्नौली ट्रायल के हेल्प से देखो कैसे करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखो इसने क्या बोला कि डिफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, मैन्युफैक्चर आर्टिकल। तो ऐसे बोलो कि आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव आर्टिकल शुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेस। ऐसे बोलो डिफेक्टिव आर्टिकल is considered as success, and x को बोलो number of success, तो p ऑफ सक्सेस यानी स्मॉल p, इसके बारे में क्या बोला, 10% डिफेक्टिव है।
इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0.1, तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, दिस इज 0.9। नाउ n कितने सच आर्टिकल 12 है, n इक्वल्स टू 12, और बोला क्या 9 आर डिफेक्टिव, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ये x सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितना बोला 9, नहीं सॉरी कितने बार सक्सेस हो 9 टाइम सक्सेस हो, x इक्वल्स टू 9, तो दिस विल बी 12C9, फिर Q टू पावर 12 माइनस 9, फिर P टू पावर 9, तो दिस इज 12C9, तो कितना होगा 12C3, 12C9 या 12C3 इक्वल होता है। अब जरा देखो Q की वैल्यू कितना है 0.9, दिस इज 0.9, 12 माइनस 9 दिस इज 3, फिर P की वैल्यू कितना 0.1, दिस इज 0.1 टू पावर 9, 12C3 की वैल्यू देखो, दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल 0.9 टू पावर 3, तो दिस इज 0.9 टू पावर 3 एंड दिस इज 0.1 टू पावर 9। अब जरा देखो यहाँ से दिस बिकम 3 फैक्टोरियल इज 6, ये 2, तो कितना बोले 2 इंटू 11 दिस इज 22 इंटू 10, फिर दिस इज 0.9 टू पावर 3 इंटू 0.1 टू पावर 9। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करना चाहें तो क्या करते हैं 10 वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, दिस इज 22 इंटू 10.9, इसको लिखो 9/10, तो 10 टू पावर 3, तो दिस बिकम्स 9 टू पावर क्यूब। अब यहाँ से 10 टू पावर 3 और यहाँ से 10 टू पावर 9, 1/10, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो एक 10 को कैंसिल करो तो ये 2, दिस बिकम्स 22 इंटू 9 का क्यूब, ये कितना हुआ 9 और 729 अपॉन 10 टू पावर 11, 22 इंटू 729, ठीक है 10 टू पावर 11, या फिर कुछ लोग 7 टू 9 को 9 टू पावर क्यूब में ही छोड़ देते हैं। जैसा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या किया, इसको सिंपल लिखा 22 फिर 9 टू पावर क्यूब अपॉन 10 टू पावर 11। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो आपका एनसीईआरटी दे रहा है वो यही दे रहा है। आप 9 को 7 टू 9 इंटू 22 भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका पूरा ये सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन ए बॉक्स, नहीं सबसे पहले देखो क्या लिखा हो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर। 14, 15 में करेक्ट आंसर पिक करना है। पहले बोलो इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बॉल्स, ठीक है एक बॉक्स है जो 100 बॉल को कंटेन कर रहा है, 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन इज डिफेक्टिव। बोल रहा है कि एक बॉक्स में 100 बल्ब में 10 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.1, 10% डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब, ऐसे 5 बल्ब का एक सैंपल लिया, उसने बोला नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन दिया 10 टू पावर -1 ए पार्ट, बी पार्ट 1/2 टू पावर 5, सी पार्ट 9/10 टू पावर 5, डी पार्ट 9/10। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपका बर्नौली ट्रायल से देखो कैसे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले देखो डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब इज considered as success, and x random variable, this should be number of success.
नंबर ऑफ सक्सेस। अब जरा देखो P ऑफ सक्सेस, दिस इज स्मॉल p। तो क्या बोला, 100 में से 10 डिफेक्टिव है, इट मीन्स 10/100, तो दिस इज 0.1, ये हो गया स्मॉल p। तो स्मॉल q क्या हो गया, दिस इज 1 माइनस p, तो दिस बिकम 0.9। नाउ कितना सिंपल बोला, सिंपल ऑफ 5 बल्ब्स, इट मीन्स n इक्वल्स टू 5। अब बर्नौली ट्रायल वाला पे आ जाते हैं हम लोग, n इक्वल्स टू 5, नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, इसका मतलब नंबर ऑफ सक्सेस शुड बी 0, तो दिस विल बी 5c0, q टू पावर 5 माइनस 0 एंड p टू पावर 0, तो दिस विल 5c0, दिस इज 1, q की वैल्यू आप पे कितनी है 0.9, 0.9 टू पावर 5, और p की वैल्यू 0.1 टू पावर 0, ये तो 1 एज इट इज, दिस इज 0.9 टू पावर 5, और ये कितना हो गया 1, दिस विल बी 9/10 टू पावर 5, और ये आपका ऑप्शन सी मैच किया। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, और ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन भी रहा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5। एक प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट स्विमर नहीं है, स्विमर है वो नहीं, स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर। अब क्या बोला कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट में से 4 आपके स्विमर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बेटर होगा स्विमर वाले को हम लोग मान ले, कंसिडर कर ले सक्सेस। यहाँ पे दिया नॉट ए स्विमर, स्विमर जो नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, जो स्विमर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4/5, और बर्नौली ट्रायल्स इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए ऑप्शन देखो 5c4 इंटू 4/4 टू पावर 4 1/5, फिर बी ऑप्शन 4/5 टू पावर 4 इंटू 1/5, 5c1 1/5 4/5 टू पावर 4, नन ऑफ दिस, ये दोनों देखो ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। 5c4 लिख सकते हैं, 5c1 1/5 यहाँ लिख दिया, 4/5 टू पावर 4 यहाँ, और यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में जो पूछा था आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, स्विमर के बारे में बोलना, तो स्टूडेंट इज ए स्विमर, इसको कंसिडर करो सक्सेस, ठीक है। स्टूडेंट इज ए स्विमर, स्टूडेंट इज ए स्विमर is considered as success, not as success. तो and x is random variable, that is number of success, okay। एंड एक चीज और है P ऑफ सक्सेस, क्या बोला नॉट ए स्विमर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, तो स्विमर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5, और इसको P बोलते हैं, तो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P, दिस इज 1/5, एंड क्या बोला आउट ऑफ 5, तो N जो बर्नौली ट्रायल वो कितने हैं 5 स्टूडेंट का है, N इक्वल्स टू 5, फिर क्या बोला 4 आर स्विमर्स, इसका मतलब x की वैल्यू 4 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट मीन्स P ऑफ x इक्वल्स टू 4, दिस विल बी 5c4 q टू पावर 5 माइनस 4, फिर P टू पावर 4, 5c4 दिस इज 1, q की वैल्यू 1/5, 5 माइनस 4 दिस इज 1, P की वैल्यू 4/5 टू पावर 4, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो 5c4 दिस बिकम्स 5, ओके 5c4 दिस इज 5, ये और ये कैंसिल आ गया, तो दिस बिकम्स 4/5 टू पावर 4। तो ये आपका देखो ऑप्शन ए और सी दोनों मैच किया है,
ठीक है, बट आंसर आपका देखो ए एंड सी दोनों मैच कर रहा है, लेकिन आपका एनसीईआरटी ऑप्शन ए ही बताता है, ठीक है, क्योंकि ए और सी दोनों सेम चीज़ है, तो ए एंड सी बोथ विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज था 13.5 को आज यहीं कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13 करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।